हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें कि आप जैसे कि किसी कमरे में जाना चाहते और उस कमरे का दरवाजा बंद है, तो उस कमरे में जाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले उस कमरे का जो दरवाजा है उसका लॉक खोलते हैं और उसे धक्का देते हैं, यानी उसे पुश करते हैं। अगर आप उसे धक्का देते हैं तो धक्का देने से क्या होता है? दरवाजा खुल जाता है, आप उस कमरे में जा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आप एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हैं और आपके साथ का एक जो साथी है वो क्या करता है? फुटबॉल आपकी तरफ फेंकता है, पैरों से किक मार के फुटबॉल आपकी तरफ फेंकता है। तो बेसिकली उसने क्या किया? उसने अपने पैरों से फुटबॉल को किक किया, यानी क्या किया? उसने अपने पैरों से फुटबॉल को पुश किया, उसको धक्का दिया, जिससे क्या हुआ? वो फुटबॉल आपकी तरफ आई और आपने उस फुटबॉल को फिर किक किया। तो बेसिकली क्या हो रहा है? जब हम फुटबॉल को पास कर रहे हैं, एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी पे पास कर रहे हैं, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम किक मार रहे हैं, यानी उसे पैरों से धक्का। इसी तरीके से जब भी आप रस्साकसी खेलते हैं, तो जब रस्साकसी खेली जाती है तो क्या करते हैं आप? एक जो है बड़ी सी जो है डोरी ली जाती है, ठीक है, या कोई रस्सी लेते हैं, बहुत बड़ी सी रस्सी, और फिर दो टीम बनाते हैं, ठीक है, दो टीम बनाते हैं इस तरीके से। तो कुछ जो टीम है, टीम में कुछ मेंबर्स जो है वो एक साइड रहते हैं और कुछ दूसरी साइड, और बीच में क्या करते हैं? बीच में कोई रुमाल बांध देते हैं ताकि आप जो है पॉइंट को मार्क कर सकें। अब बीच में क्या होता है? बीच में एक लाइन खींचते हैं और आप फिर रस्साकसी करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? आप रस्सी को खींचते हैं, रस्सी को दोनों दोनों जो आपकी टीम है उसके जो भी मेंबर है, जो भी सदस्य हैं, वो अपनी ओर या अपनी तरफ रस्सी को खींचते हैं ताकि वो जीत पाए। तो इसमें भी क्या हो रहा है? दोनों टीम के जो मेंबर हैं, दोनों टीम के जो सदस्य हैं, वो अपनी तरफ रस्सी को खींचते हैं। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? वो खींच रहे हैं। तो आपने अभी ये देखा कि कुछ केस ऐसे हैं जिसमें क्या हो रहा है? बॉल को किक किया जा रहा है, दरवाजे को धक्का दिया जा रहा है, और कुछ केस या कुछ स्थितियां ऐसी है जिसमें रस्सी को खींचा जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे किया क्या जा रहा है? यहाँ पे बेसिकली फोर्स लगाया जा। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी बॉल की, आपने क्या किया? फर्श पे जो बॉल है उसे आपने धक्का दिया, ठीक है, धक्का दिया तो आप देखते हैं कि जो बॉल है वो क्या करती है? मूव करने लग जाती है, चलने लग जाती है, और चलने के बाद कुछ समय बाद वो रुक जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपने बॉल को धक्का दिया, वो चलने लगी, वो गतिशील हुई, और कुछ टाइम बाद वो रुक गई। तो जब आपने इसे धक्का दिया तो वो चलने लगी और रुकी क्यों? क्योंकि जिस दिशा में वो चल रही है, जिस दिशा में वो गतिशील है, उसके विपरीत दिशा में एक फोर्स लग रहा है, एक बल लग रहा है जो उसे रोक रहा है। यानी कि अगर हम बात करें अपने चारों तरफ की, तो हमारे चारों तरफ हम जो है बहुत सारी ऐसी स्थितियां देख सकते हैं, ऐसी कंडीशन देख सकते हैं जहां पे आपको फोर्स यानी बल दिखाई दे। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जैसे फुटबॉल के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गोलकीपर है, फुटबॉल का गोलकीपर है, वो बॉल को रोक रहा है अपने हाथों से। तो वो क्या कर रहा है? बल लगा रहा है, बल लगा के इस बॉल को गोल में जाने से रोक रहा है। इसी तरीके से जैसे कि हॉकी का जो खिलाड़ी होता है, वो बॉल को जो है स्टिक के माध्यम से, जो हॉकी स्टिक होती है उसके माध्यम से वो उस बॉल को अपने दूसरे जो खिलाड़ी है उसको पास कर।
इसी तरीके से अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी जब हम बॉल को रोकने की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से हाथों से रोका जाता है, यानी उस पर क्या लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, यानी बॉल को रोकने के लिए बल लगाया जा रहा है। तो अब अगर हम बात करें फोर्स यानी बल की, तो बल होता क्या है बेसिकली। अगर हम बल की बात करें तो बल में आपने दो तरीके की कंडीशन देखी, एक धक्का देना, दूसरा खींचना, ठीक है, यानी पुश करना, धक्का देना, और पुल करना यानी खींचना, यानी अपकर्षण और अभिकर्षण की जो कंडीशंस हैं ये आपने इसमें दे। Actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. यानी अगर हम बात करें एक्शंस की, यानी कुछ ऐसी एक्शन क्रियाएं जो होती हैं, कैसी क्रियाएं, जैसे कि उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि, ये क्या है, क्रियाएं हैं। क्या है ये, एक्शंस है, जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी ये क्या है, कुछ एक्शंस है जिससे आपको ये पता चलता है कि कुछ कार्य हुआ। जैसे कि आप बात करते हैं कि मैंने क्या किया, जो पानी की बाल्टी है उसे उठाया, तो आपने क्या किया, उसे उठाया, यानी इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आपने उसे लिफ्ट किया। तो आप क्या कर रहे हैं, एक क्रिया कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप क्या करते हैं, रोटी बेलते हैं, ठीक है, रोटी बेलते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने हाथों से रोटी पे क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं और फिर उसे बेल। तो यानी यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, दाब डाल रहे हैं, एक धक्का दे रहे हैं, प्रेशर। दरवाजा खोलने के लिए धक्का दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, आपकी क्रियाएं हैं, यानी एक्शंस हैं। Each of these actions usually result in some kind of change in the state of motion. और इन क्रियाओं के कारण कुछ तरीके के आपको जो स्टेट ऑफ मोशन है, यानी गति की जो स्थितियां हैं, उसमें आपको बदलाव दिखाई देते। जैसे कि हमने बॉल की बात की, बॉल में हम क्या करते हैं, बॉल को जमीन पे रखते हैं और उसे अपने हाथों से या पैरों से उसको किक कर देते हैं या हाथ से धक्का देते हैं। तो आपने क्या किया, क्रिया करी, एक्शन करी, जिससे क्या हुआ, वह बॉल जो स्थिर अवस्था में है, एक जगह में स्थिर है, स्टेशनरी पोजीशन में है, धक्का देने के बाद वो गतिशील हो जाती है या मोशन में आ जाती। यानी क्या हो रहा है, जो एक्शन है, जो क्रियाएं हैं, वो क्या कर रही है, स्टेट ऑफ मोशन, जो आपकी स्टेट ऑफ मोशन होती है, जो आपकी गति की अवस्था है, उसमें बदलाव कर रही है। क्या कर रही है, चेंजेस कर रही है। पहले एक बॉडी थी या बॉल थी, वो स्थिर थी, धक्का दिया, वो गतिशील हो। इसी तरीके से अगर कोई बॉल आपकी तरफ आ रही, जैसे कि आप फुटबॉल खेलते, तो आपकी तरफ एक बॉल आ रही है, आपने अपने पैरों से क्या किया, उसे किक किया, उसको किक किया। अब क्या हुआ, बॉल आपके पास आ रही थी, किक किया, तो क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो, उसकी दिशा बदल गई। कैसे बदली, आपने अपने पैरों से उस पर फोर्स लगाया, यानी बल लगाया, किक करके उसे बल लगाया, जिस कारण उसकी स्थिति बदल गई और वो दूसरी तरफ चल गई। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दरवाजे की, तो दरवाजा पहले कैसा था, बंद था, एक स्टेशनरी पोजीशन में था, आपने उसे धक्का दिया, वो मूव करने लगी, चलने लगी और वो खुल गई। तो क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव हो रहा है, किसके कारण, एक्शन यानी क्रिया के कारण, जो है, जो वस्तु है उसकी जो स्थिति है, उसकी जो गति की स्थिति है, उसमें बदलाव हो। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अब इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि फोर्स या बल किस तरीके से वस्तु की स्थिति में बदलाव करता है। तो आपके पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्टिविटी है और इसमें आपके पास एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में आपको कुछ स्थिति या सिचुएशंस दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 आपको सिचुएशन दी गई। इसके बगल में आपको एक्शन यानी क्रियाएं दे रखी है, अलग अलग जो क्रियाएं हैं वो दे रखी है, जैसे कि
पुशिंग यानी धक्का देना, पुलिंग यानी खींचना, पिकिंग यानी उठाना, हिटिंग यानी मारना, लिफ्टिंग उठाना, लोअरिंग नीचे करना, फ्लाइंग उड़ाना, किकिंग पैरों से मारना, थ्रोइंग फेंकना, शटिंग यानी बंद करना और फ्लिकिंग। तो ये आपको एक्शंस दिए गए, ये क्या दी गई है, क्रियाएं दी गई, स्थिति दी गई है और इनके हिसाब से आपको ये बताना है कि जो एक्शन है, जो क्रियाएं हैं वो पुश में आएंगी या पुल में आएंगी। ठीक है, यानी आप इसमें पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, ये आपको बता। ठीक है, पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहला जो एग्जाम्पल है या पहली जो सिचुएशन है, जो स्थिति है वो आपको दी गई है, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक टेबल है, एक मेज है, उसके ऊपर एक बुक रखी गई है, एक किताब रखी गई है, उसको हम मूव करा रहे हैं, उसको गति करा रहे हैं। तो किस तरीके से किसी भी किताब को आप गति में कर सकते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं लगेंगी उसमें, आप उसे धक्का दे सकते हैं, पुश कर सकते हैं, आप उसे खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं और आप उसे उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें धक्का देना, खींचना, धक्का यानी आप ऐसे पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, पुल कर रहे हैं यानी खींच रहे हैं और लिफ्ट कर रहे हैं, तो लिफ्ट में भी आप क्या करते हैं, उसे इस तरीके से उठाते हैं, बेसिकली आप धक्का ही दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो किस में आई है, पुश यानी धक्का देना और पुल यानी खींचना, दोनों कैटेगरी में ये आ गई। तो इसी तरीके से आपको आगे की सिचुएशन जो है, आगे की जो स्थितियां हैं उनको भरना। दूसरी जो कंडीशन है वो है ओपनिंग और शटिंग अ डोर, यानी कोई दरवाजा है उसको आप खोलते हैं और बंद करते हैं। तो आप किस तरीके से किसी दरवाजे को खोलते हैं, क्या कोई इसका आंसर दे सकता है? जीआईसी कोड करनारा, किसी भी दरवाजे को आप किस तरीके से खोलते हैं या बंद करते हैं, इसका कोई बता सकते कौन सी क्रियाएं आएंगी इसमें? बोलिए बेटा, जीआईसी पार्टी से लानी, बोलिए बेटा। मैम पुशिंग। वेरी गुड, पुशिंग। और दरवाजे को खोलना और बंद करने में कौन कौन सी क्रियाएं आती है? पुशिंग आती है, वेरी गुड। और कुछ? पुलिंग मैम, वेरी पुलिंग। गुड, वेरी गुड बेटा, पुलिंग, वेरी गुड। मैम किकिंग। किकिंग, अगर हम वैसे दरवाजे की बात करें तो पुशिंग और पुलिंग काफी है, क्योंकि हम ज्यादातर हाथ से ही, पैरों से तो नहीं करते हैं ना दरवाजा बंद, है ना बेटा? ठीक है, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि जब आप दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, उसमें कौन सी क्रियाएं या एक्शन इन्वॉल्व हो। तो जब भी आप किसी दरवाजे को खोलते हैं तो आप उसे धक्का देते, पुश करते, ठीक है, और जब आप उसे बंद करना चाहते हैं तो आप उसे खींचते हैं, पुल करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रियाएं हैं ये दरवाजे को बंद करने में जो है इन्वॉल्व होती है, इन्हीं के कारण दरवाजा बंद होता है या खुलता है। तो यानी अगर हम बात करें पुशिंग यानी धक्का दे, तो यानी ये जो है आपका पुश की कैटेगरी में आ रहा है, तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे। नेक्स्ट है पुलिंग, तो ये आपका पुल की कैटेगरी में आ रहा है, यहाँ पे भी आप यस लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों जो क्रियाएं हैं, ये जो एक्शंस हैं वो इन दोनों ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, यानी कुएं से जब आप पानी को निकालते हैं, ठीक है, कुएं से आप बाल्टी के माध्यम से पानी को निकालते हैं, तो इसमें कौन कौन सी क्रियाएं जो है इन्वॉल्व होती हैं, ये आपसे कहा। अगर हम बात करें बाल्टी की, तो बाल्टी से जब आप कुएं में पानी निकालेंगे तो सबसे पहले आप बाल्टी को नीचे छोड़ेंगे, ठीक है, आप उसे क्या करते हैं, नीचे छोड़ते हैं, फिर आप उसे खींचते हैं, ठीक है, लिफ्ट करते हैं, खींचते हैं और बाहर निकाल। तो इसमें अगर हम बात करें कुएं की, तो कुएं से जब आप पानी निकालते हैं तो उसमें आप जो है पुलिंग करते हैं, यानी
पानी की जो बाल्टी होती है उसे ऊपर खींचते, तो यानी आप पुल करते हैं उसे, तो यहाँ पे आपका पुलिंग आएगा। देन लिफ्टिंग, आप उठाते हैं उसे अपने हाथों से, तो यहाँ पे आपका लिफ्टिंग भी आएगा। ठीक है, लिफ्टिंग आएगा। तो अगर हम बात करें पुलिंग की, तो ये आपका पुल में आता है, और लिफ्टिंग की भी बात करें तो लिफ्ट में भी आप क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं यानी ये भी आपकी पुल की कैटेगरी में आती है। तो यानी ये आपका जो एक्शन है या एक्शन का जो ग्रुप है, क्रिया का जो ग्रुप है, वो कौन सा हो जाएगा, आपका पुल हो जाएगा। नेक्स्ट है अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। एक फुटबॉल प्लेयर है, वो पेनल्टी किक ले, ठीक है। तो जब वो पेनल्टी किक लेता है, तो आप ये जानते हैं कि फुटबॉल प्लेयर क्या करता है, बॉल को एक जगह रख देता है, ठीक है। आगे नेट होता है, नेट के आगे बाकी जो दूसरी ऑपोजिट में जो टीम है उसके खिलाड़ी होते हैं, उनके सामने बॉल रखता है और सिंपली उसे क्या करता है, किक करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पेनल्टी किक की, फुटबॉल की पेनल्टी किक की, तो इसमें क्या होता है, इसमें किकिंग होती है, यानी वो क्या कर रहा है, पैरों से धक्का दे। तो इसमें जो क्रिया इन्वॉल्व है वो है किक, तो यहाँ पे आपका किकिंग आएगा। देन फ्लाइंग आएगा, क्योंकि जब वो किक करता है फिर बॉल हवा में उड़ती है तभी वो जाती है, तो दूसरा आपका आ जाएगा फ्लाइंग, ठीक है, फ्लाइंग आ जाएगा आपका। और आप जो है लिफ्टिंग भी कर सकते हैं कि वो बॉल को उठाता है, एक पॉइंट पे रखता है, तब किक करता है, तो यहाँ पे आपका लिफ्टिंग भी आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिफ्टिंग लिखेंगे। किकिंग यानी पैरों से वो उसे धक्का देता है, फ्लाई करता है यानी वो उड़ते हुए जाता है, और लिफ्टिंग हाथों से उठा के वो एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे रख देता है, यानी एक जगह पे वो रख देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किक यानी पुश, धक्का दे रहे हैं, तो पुश की कैटेगरी में आएगा, यहाँ पे आप यस लिख देंगे। फ्लाइंग, फ्लाई कर रहा है यानी हवा में जा रहा है, तो आपने किक किया, तो वो कैसे, ये आपका जो फ्लाइंग वाला केस है ये भी आपका पुश में आ जाए, ठीक है। लिफ्टिंग, लिफ्टिंग का जो केस है वो आपका पुल में आ जाएगा, आप यहाँ पे यस लिख दें। तो यानी जब भी कोई भी फुटबॉल प्लेयर पेनल्टी किक लेता है तो उसमें वो क्या करता है, किकिंग करता है, फ्लाइंग होती है बॉल, और लिफ्ट भी वो करता है। तो यहाँ पे आपका पुश और पुल दोनों कैटेगरी आपको दिखाई दे। अगला है अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, यानी ये क्रिकेट की बॉल है, उसे जो बल्लेबाज है या जो बैट्समैन है अपने बैट से उसे हिट करता है। तो अगर हम बात करें क्रिकेट बॉल की, तो क्रिकेट बॉल कैसे आ रही है, जब जो आपका बॉलर होता है वो अपने हाथों से जो है गेंद को फेंकता है, ठीक है, तो फ्लाई होते हुए आती है, उड़ते हुए आती है बॉल, तो यहाँ पे आपका पहला आ जाएगा फ्लाई। अगला है बैट के माध्यम से उसे क्या किया जाता है, हिट किया जाता है, उसको क्या किया जा रहा है, हिट किया जा रहा है, हिट करना मतलब उसे पुश किया जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपका आ जाएगा पुशिंग, और फिर वो फ्लाई करते हुए या उड़ते हुए चली जाती है। तो अगर हम बात करें क्रिकेट की बॉल की या गेंद की, तो इसमें आपको फ्लाइंग दिखाई दे रहा है और पुशिंग, और ये जो दोनों क्रियाएं हैं, ये जो दोनों एक्शन है, ये आपका पुश की कैटेगरी में आता है, तो आप यहाँ पे यस लिख देंगे। अगला है मूविंग अ लोडेड कार्ट, यानी एक बड़ी सी गाड़ी है, उसमें बहुत सारा सामान, लोडेड यानी भारी, यानी जिसमें भरा हुआ है, जो जिसमें बहुत सारा सामान रखा गया है। तो एक गाड़ी है जिसपे लोड किया गया है, सामान रखा गया है, ऐसी गाड़ी चल रही। तो जब किसी भी हम कार्ट की या गाड़ी की बात करते हैं जिसमें सामान रखा गया है, तो वो जब चलती है तो आप जानते हैं वो चलेगी तो क्या होगा, वो पुश करेगी, वो आगे की तरफ चल रही है, खुद को धक्का दे रही है, खींचा जा रहा है उसे, वो पुश हो रही है। इस कैटेगरी में
या इस सिचुएशन में आपको पुलिंग भी दिखाई देता है कि पुलिंग भी हो रही है, ठीक है, पुलिंग भी हो रही है, यानी आपका जो है पुश भी हो रहा है यहाँ पे और पुल भी हो रहा है, यानी ये खींचा भी जा रहा है और लिफ्ट भी किया जा। नेक्स्ट है ओपनिंग अ ड्रॉर, यानी जब आप एक ड्रॉर को खोलते हैं तो ड्रॉर को खोलने के लिए आप क्या करते हैं, जब आप ड्रॉर को खोलते हैं, आपके घरों में जो ड्रॉर होते हैं, ठीक है, उसको जब आप खोलते हैं तो इसमें कौन कौन सी क्रियाएं या एक्शन इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से एक्शन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं ड्रॉर की, तो ड्रॉर में आप सामान रखते हैं, आप जानते होंगे आपके बेंच होते हैं, बेंच के नीचे होते हैं, जो आपका ड्रेसिंग टेबल होता है उसमें भी ड्रॉर होते हैं। तो आप ड्रॉर को कैसे खोलते हैं, उसको खींचते हैं, क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं। तो यानी आप उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो यहाँ पे आपका पुलिंग आ जाएगा। तो जब आप इसे पुल करके ही ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो यहाँ पे जो कैटेगरी आएगी वो आपकी पुल की आएगी, तो यहाँ पे आप यस लिख देंगे। यानी जो लास्ट है ड्रॉर का केस, ड्रॉर किस तरीके से आप खोलते हैं, ड्रॉर को खींच के आप खोलते हैं, तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो आपका ये जो है पुल आ जाए। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को भरना है। अब यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहला, जब भी हम बात करते हैं किसी भी टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर किताब को जो अगर हम मूव कराना चाहते हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, आपके पास एक्शंस आए पुशिंग, पुलिंग और लिफ्ट, ठीक है, 3 एक्शन आए, 3 क्रियाएं आए, जिससे हमें क्या पता चला कि पुश और पुल आप दोनों करते हैं, जिससे आपकी जो किताब है वो गति, उसमें गति होती है, या वो एक जगह से हम दूसरी जगह जब ले जाते हैं तो पुश या पुल करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम दरवाजे को बंद करते हैं या खोलते हैं, इसमें भी हमने क्या देखा, जो क्रियाकलाप, जो क्रियाएं हैं, जो आपकी एक्शंस है, वो कौन कौन सी है, पुश और पुल ग्रुप के एक्शंस। इसी तरीके से जब हम पानी की बाल्टी को जो है कुएं में डालते हैं और पानी निकालते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे पुल हो रहा है, यानी हम जो है चीजों को खींच रहे हैं। नेक्स्ट में हमने क्या देखा, जब हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल के केस में, फुटबॉल के पेनल्टी किक के केस में हम ये देखते हैं कि जो क्रियाएं हो रही हैं वो पुश और पुल दोनों कैटेगरी की हो रही। क्रिकेट बॉल के केस में जब हम क्रिकेट बॉल को किसी बैट से हिट करते हैं तो इसमें क्या होता है, पुश होता है, धक्का दे रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर हम किसी गाड़ी को, लोडेड गाड़ी को, यानी ऐसी गाड़ी जिसमें बहुत ज्यादा सामान है, उसे अगर हम मूव कराना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पुश पुल दोनों करते हैं। और वहीं जब हम ड्रॉर की बात कर रहे हैं, ड्रॉर को खोलने की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ पुल करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने जो बल होता है, आप यहाँ पे हर केस में बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जिससे जो वस्तु है, वस्तु की जो गति है या उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है, यानी उसकी गति की जो स्थिति है, उसमें बदलाव हो रहे हैं। और किसके माध्यम से हो रहा है, या तो पुल हो रहा है, ठीक है, या तो वो खींचा जा रहा है, या वो पुश हो रहा है, उसे धक्का दिया जा रहा है, या फिर दोनों हो रहे हैं। यानी जब भी आप फोर्स की बात करते हैं, बल की बात करते हैं, तो आपको 2 तरीके की कंडीशन दिखाई देती है, पुल और पुश। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपको किसी भी वस्तु को गतिशील करना है, उसे गति में लाना है, तो आप या तो उस वस्तु को पुल करेंगे, उसे खींचेंगे, या आप उसे धक्का। तो ये जो 2 कंडीशन है, इन्हीं के कारण कोई भी वस्तु मोशन में आती है या गति में आती है। We infer from this that to move an object, it has to be pushed or pulled. हमें इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, अपकर्षित या खींचना, अभिकर्षित करना पड़ता है। यानी जब भी आपको किसी भी वस्तु को मोशन में लाना है, मूव, उसको गति में लाना है, उसे मूव कराना है,
तो आप या तो उसे पुल करेंगे या फिर उसे पुश करेंगे, या तो आप उसे धक्का देंगे या तो आप उसे खींचेंगे। तो इसी से जो है आपकी जो फोर्स है, बल है, उसकी डेफिनेशन निकलती है। यानी जब भी हम फोर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फोर्स यानी बल की जब भी हम बात करते हैं तो बल यानी पुश और पुल, यानी अपकर्षण या अभिकर्षण, या आप ये कह सकते हैं कि आप फोर्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वस्तु को धक्का दें या खींचे तो इसे हम फोर्स कहते हैं, यानी बल कहते हैं। In science, a push or a pull on an object is called a force. विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। यानी जब भी हम किसी वस्तु पे धक्का देने या खींचने की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स की बात कर रहे हैं, और इसी तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है। Thus, we can say that the motion imparted to an object was due to the action of force. इसलिए हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कोई भी वस्तु मोशन में या गति में कब आती है? जब उससे पे फोर्स लगाया जाता है, जब उस पे बल लगाया जाता है, तभी वह वस्तु गति में आती है। जैसे कि हम बॉल की बात कर रहे थे कि हम बॉल को धक्का देते हैं, बॉल को धक्का देते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है? बॉल गति कर रही है, वो मूव कर रही है। दरवाजे पे आप धक्का देते हैं, उसे क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, ठीक है, धक्का दे रहे हैं, तब जाके वो मूव करती है, गति करती है, और आपके जो है कमरे का दरवाजा खुल जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कुएं से पानी निकालने की, तो हम क्या करते हैं? हम बाल्टी को नीचे जो है फेंक देते हैं, फिर क्या करते हैं? खींचते हैं, लिफ्ट करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? हम खींच रहे हैं। खींचने के कारण जो है बाल्टी में पानी भरता है और वो ऊपर आ जाता है। यानी आप क्या कर रहे हैं? हर एक केस में फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। इसी के कारण जो है वो वस्तु मोशन में आ रही है या गति में आ रही है। अब हम बात करते हैं फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। यानी जब भी हम बल की बात करते तो बल किसके कारण होता है? इंटरेक्शन, यानी बहुत सारी वस्तुओं के एक साथ इन्वॉल्वमेंट के कारण ही जो है आप फोर्स को समझते हैं या आपको फोर्स कहीं पे दिखाई दे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? एक कार आपको दिखाई दे रही है और पीछे एक जो है व्यक्ति आपको दिखाई दे। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि ये कार क्या है? एक जगह खड़ी है, ठीक है, ये एक जगह खड़ी है, स्टेशनरी, और फिर एक व्यक्ति क्या करता है? जिसकी कार है वो उसे चलाने की कोशिश करता है, पर ये चल नहीं रही है, मूव नहीं कर रही है। तो ये क्या करता है? ये फिर इस गाड़ी को धक्का दे, क्या करता है? धक्का देता है, धक्का देता है, पुश करता है, जिस कारण क्या होता है? गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और गाड़ी चलना शुरू करती है। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जो है यह व्यक्ति जो है इस पे धक्का मार रहा है। धक्का मारने से क्या हुआ? तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो गाड़ी है इस पे इस व्यक्ति ने धक्का दिया, धक्का देने के कारण इस पे फोर्स लगा, बल लगा, जिस कारण ये स्टार्ट हो गई और ये चलने लगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है, बल लगा रहे हैं, जिस कारण यह गाड़ी शुरू हुई और चलना स्टार्ट हुआ। तो बच्चों आज हमने फोर्स का कॉन्सेप्ट देखा, फोर्स क्या होता है ये हमने देखा। पुल और पुश यानी अपकर्षण और अभिकर्षण के कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।